फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्रोजन मूवी, जो कि एक हॉरर, एडवेंचर और सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम 3 लोगों को देखते हैं, जिनका नाम डैन, उनकी जीएफ पार्कर, उसका फ्रेंड जो होते हैं। वो लोग एक रिजॉर्ट में स्की करने आए हुए होते हैं। अब वो लोग माउंटेन्स पे जाने के लिए चेयर लिफ्ट पे बैठने का वेट कर रहे होते हैं। डैन वर्कर की शिफ्ट चेंज होने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट शिफ्ट करेगा वो उस लेडी को जानता था, तो वो उससे बात करके डिस्काउंटेड प्राइस में चेयर लिफ्ट में बैठ सकते थे। लेकिन शिफ्ट चेंज होने के बाद वहाँ एक आदमी आ जाता है, क्योंकि उस लेडी का आज ऑफ था, तो उनका प्लान फेल्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और वो पार्कर को उस वर्कर के पास भेजता है ताकि वो उसे चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए डिस्काउंट दे दे। फिर पार्कर जैसे तैसे करके उससे $100 में चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए मना लेती है। अब वो तीनों चेयर लिफ्ट में बैठ जाते हैं। थोड़ा आगे जाते ही चेयर लिफ्ट बंद हो जाती है और पार्कर बहुत डर जाती है, तो डैन उसे समझाता है कि ये अभी चल जाएगी, और ऐसा ही होता है। कुछ ही देर में चेयर लिफ्ट चल जाती है। आगे जाकर वो स्की करने उतरते हैं। डैन पार्कर को स्की करना सिखाता है, क्योंकि उसे स्की करना नहीं आती थी और हाइट से भी डर लगता था, तो वो छोटे माउंटेन्स पे स्की करते हैं। स्की करते हुए वो लोग एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जो खुद को बहुत अकेला फील करता है। अब वो रिजॉर्ट वापस आ जाते हैं। वहाँ कुछ लोगों के मिसिंग पोस्टर लगे होते हैं। डैन और जो डिनर करते हुए बातें कर रहे होते हैं। जो डैन से कहता है कि घर वापस जाने से पहले हम फिर से स्की करेंगे, लेकिन इस बार बड़े माउंटेन्स पे स्की करेंगे। पार्कर की वजह से हम सही तरह से स्की नहीं कर पाए, तो पार्कर कहती है कि तुम दोनों स्की करने चले जाना, मैं होटल में ही रुक जाऊंगी। तो डैन पार्कर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो उससे भी साथ चलने के लिए मना लेता है। अब वो तीनों चेयर लिफ्ट में बैठने जाते हैं, तो वर्कर बताता है कि चेयर लिफ्ट बंद हो चुकी है। वो कहता है कि हमें तूफान के आने की न्यूज मिली है, इसलिए ये क्लोज्ड हो चुकी है। लेकिन वो तीनों नहीं मानते। उनके परसिस्ट करने पर वो उन्हें जाने देता है और उनके वापस आने का वेट भी करता है। अब वो लोग चेयर लिफ्ट में बैठे होते हैं। उन्हें स्की करते हुए कुछ लोग भी नजर आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहाँ वर्कर को उसका बॉस बुला लेता है, तो वो एक आदमी को वहाँ रहने को कहता है और कहता है कि 3 लोग स्की करने गए हैं, जब वो वापस आ जाए तो ये सब बंद कर देना। वहाँ 3 लोग स्की करते हुए वापस आते हैं, तो वो आदमी समझता है कि ये वही लोग हैं जो चेयर लिफ्ट से गए थे, और वो चेयर लिफ्ट बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब वो तीनों समझते हैं कि वर्कर ने उनके साथ कोई मजाक किया है और वो थोड़ी ही देर में चेयर लिफ्ट चला देगा। लेकिन कुछ ही देर बाद रिजॉर्ट्स की एक एक करके सारी लाइट्स बंद होने लगती हैं और वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि अब रिजॉर्ट बंद हो चुका है और वहाँ से सब लोग भी जा चुके होंगे। उन्हें अजीब अजीब से ख्यालात आने लगते हैं और बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से वो लोग ऊपर ज्यादा देर स्टे भी नहीं कर पाएंगे। पार्कर कहती है कि आज संडे है और अब ये रिजॉर्ट वीकेंड पे यानी फ्राइडे को ही ओपन होगा। इतने दिनों तक वो चेयर लिफ्ट पर जिंदा कैसे रहेंगे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ तूफान आ जाता है और तेज बर्फीली हवा से उनका हाल बुरा हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ एक ट्रैक्टर को आता हुआ देखते हैं, तो वो लोग हेल्प के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन तेज हवा की वजह से उस आदमी को आवाज नहीं जाती और वो वापस जाने लगता है। तो वो लोग बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं और स्की का सामान भी उसकी तरफ फेंकने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद तूफान रुकता है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। वो तीनों भी ठंड से कांप रहे होते हैं और उनकी स्किन भी जलने लगती है। अब पार्कर सिगरेट पीने के लिए अपना एक ग्लव उतारती है, तो वो नीचे गिर जाता है। डैन उनसे कहता है कि मैं नीचे जंप लगा के किसी से हेल्प ले सकता हूँ, तो पार्कर और जो उसे मना करते हैं, क्योंकि नीचे जंप लगाना किसी खतरे से कम नहीं था। लेकिन डैन किसी की नहीं सुनता और वो जंप लगा देता है। नीचे जाते ही उसकी टांगें जमीन पे टच होती हैं और बहुत तेज क्रैक होने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसकी दोनों टांग की हड्डियां टूट के बाहर आ चुकी हैं, जिस वजह से वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर पार्कर भी जंप करने लगती है, लेकिन जो उसे मना करता है। अब पार्कर ब्लीडिंग रोकने के लिए उसे अपना मफलर फेंकती है, लेकिन हवा की वजह से वो उड़ के पेड़ पे चला जाता है। फिर जो अपना मफलर रोल करके उसे फेंकता है, तो वो डैन से एक कदम ही दूर जा गिरता है। डैन के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो बहुत मुश्किल से उस मफलर को उठा लेता है और एक पाँव पे बांध लेता है। अब उन्हें किसी जानवर की आवाज आती है, तो डैन बहुत डर जाता है। तो जो डैन से कहता है कि मैं इस वायर के थ्रू उस पोल पे जाकर नीचे उतर सकता हूँ, तो डैन उसे बताता है कि वो वायर बहुत शार्प है, इससे हाथ भी कट सकता है। लेकिन जो ऊपर चढ़ने लगता है और बर्फ की वजह से वो स्लिप होने लगता है, तो वो और पार्कर बर्फ को हटाने लगते हैं। सारी बर्फ डैन के ऊपर गिर रही होती है, तो वो अपना सर नीचे कर लेता है। जब वो अपना सर ऊपर करता है तो वहाँ भेड़िया खड़ा होता है, तो वो बहुत डर जाता है। जो ऊपर से भेड़िया के ऊपर स्केटबोर्ड फेंक देता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और डैन सुकून की सांस लेता है। अब जो वायर से लटक कर आगे बढ़ ही रहा होता है, तो उसकी बॉडी नम होने लगती है और हाथ भी नम हो जाते हैं, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता और वापस आ जाता है। अब डैन के चारों तरफ भेड़िया आ जाते हैं। डैन बहुत डर जाता है, लेकिन उसे पता था कि अब वो
बच नहीं पाएगा क्योंकि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। तो वो जो से कहता है कि पार्कर को नीचे मत देखने देना और फिर सारे भेड़िया डैन को जिंदा खा जाते हैं और जो और पार्कर बस उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर रो रहे होते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब पार्कर जो से कहती है कि अगर तुम डैन को जंप ना करने देती तो वो अभी हमारे साथ होता। तो जो उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम साथ ना आती तो हम दिन में ही स्की करके वापस चले जाते, लेकिन तुम्हारी वजह से हम सही से स्की भी नहीं कर पाए, इसीलिए अभी वापस जा रहे थे। तो ये सुनकर पार्कर रोने लगती है और जो उसे संभालता है और उससे सॉरी भी करता है। अब सुबह होती है। पार्कर जब उठती है तो उसका एक हाथ पाइप से चिपक जाता है। वो बहुत मुश्किल से अपना हाथ उस पाइप से हटा तो लेती है, लेकिन ये करते हुए उसके हाथ की स्किन उतरकर उस पाइप पर ही चिपक जाती है। अब दोपहर हो जाती है और दूर दूर तक उन्हें कोई नजर भी नहीं आ रहा होता। जो कहता है कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हम यहीं मर जाएंगे और डैन की कुर्बानी भी जाया जाएगी। तो वो फिर से वायर से लटकता है, लेकिन चेयरलिफ्ट अनबैलेंस होने की वजह से उसकी एक साइड का स्क्रू निकल जाता है और वो एक तरफ से झुक जाती है। फिर जो आगे बढ़ता है क्योंकि चेयरलिफ्ट कभी भी गिर सकती है। वो दूसरी चेयरलिफ्ट तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उसके हाथ पर बहुत ज्यादा कट लग जाते हैं। अब वो देखते हैं कि नीचे भेड़िया आ जाता है और वो पार्कर से स्टिक फेंक के देने को कहता है ताकि वो भेड़िया को भगा सके, लेकिन स्टिक नीचे जा गिरती है। अब जो वापस वायर से लटक कर पोल तक पहुंचता है और नीचे उतर जाता है तो एक भेड़िया उस पर अटैक कर देता है। जो स्टिक उठाकर उस भेड़िए को भगा देता है और पार्कर से कहता है कि वो हेल्प लेकर आ रहा है। फिर वो इसकी करते हुए जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे भेड़िया भी जाने लगते हैं। पार्कर ये देखकर बहुत डर जाती है। अब रात हो जाती है और फिर सुबह भी हो जाती है, लेकिन जो का कोई पता नहीं होता। अब पार्कर वहाँ से जंप करने का सोचती है। वो जंप करती है और साथ ही चेयरलिफ्ट भी टूट जाती है और उसकी टांग पे आ गिरती है। उसके एक पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बर्फ पे घिस घिस के आगे बढ़ती है और वो जो की बॉडी देखती है जो भेड़िया खा चुके होते हैं। फिर एक भेड़िया उसके पास आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता और जो की बॉडी खाने लगता है। इसी का फायदा उठाते हुए पार्कर आगे बढ़ती है और माउंटेन से नीचे गिर जाती है और फिर आगे जाते ही रोड आ जाता है और वहाँ एक कार आती है। उसमें एक आदमी पार्कर को कार में बिठा के हॉस्पिटल ले जाने लगता है और पार्कर बहुत शॉक होती है क्योंकि उसने अपना बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड को खो दिया। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।